हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल की। इससे पहले मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम से ही रिलेटेड। उसमें हमने जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात की है कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो है मैंने उस वीडियो में भी जो है वो डिस्कस किए हैं। इस वीडियो में हम कंप्लीटली जो न्यूमेरिकल है हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के, हार्डी विनबर्ग इक्वेशन के, उन पे बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगी कि जैसे क्वेश्चंस सीएसआईआर ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या फिर किसी और एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थे वो किस तरह से पुट किए गए थे और हम किस तरह से जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी ये वीडियो देख रहा है, मेरी सजेशन है कि पहले वो जो है जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है जिसका पार्ट 1 है उसको देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पहले आप उस वीडियो को देखें, फिर आप एक बार आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर आप इस वीडियो को देखें और जो भी क्वेश्चंस हैं उनको कोशिश करें कि आप खुद जो है वो सॉल्व कर पाए। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आप जो है पहले क्वेश्चन को देखें, फिर खुद ट्राई करें सॉल्व करने की। उसके बाद जो है उसकी जो भी डिस्क्रिप्शन है उसको आप देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग जीनोटाइप्स वर अब्जॉर्ब्ड इन द पॉपुलेशन। यहाँ पे बोला गया है कि ये जीनोटाइप ऑब्जर्व किए गए और उनके नंबर भी इवन बताए गए हैं कि इस तरह के कितने जीनोटाइप जो है वो ऑब्जर्व करे गए इस पॉपुलेशन में। हमसे पूछा गया है which of the following is the correct frequency of HLE and what will be the expected number of HH in the given population। हमसे फ्रीक्वेंसी पूछी है एच एलील की। मैं पहले जो वीडियो मैंने बताई थी उसमें मैंने आपको एलील और जीनोटाइप में डिफरेंस बताया था। जब दोनों इकट्ठे होंगे तो उसको हम जीनोटाइप कहेंगे और जब इंडिविजुअल लेवल पे होगा उसको हम कहेंगे एलील। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ एच एलील पूछा गया है। अगर हम हार्डी वेनबर्ग के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बोले P प्लस क्यू में से हमें P को पूछा गया है। यहाँ पे हमें P जो है वो निकालना है, फ्रीक्वेंसी जो है हमें निकालनी है एच एलील की। इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ फ्रीक्वेंसी निकालने का जो फॉर्मूला है नॉर्मल हम किस तरह से निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है अपॉन टोटल जो पॉपुलेशन है उस तरह से हम फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है यहाँ पे इस तरह से हम निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एच एच, यानी कि एच स्केयर की फ्रीक्वेंसी जो है हम ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास नंबर जो है वो दिए हुए हैं 90। टोटल पॉपुलेशन हम काउंट कर लेंगे, जब इनको प्लस करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 200। ये हो जाएगा हमारे पास 200। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा 0.45। 0.45 जो है वो फ्रीक्वेंसी है किसकी, एच स्केयर की। अभी तक हमने एच स्केयर की फ्रीक्वेंसी निकाली है क्योंकि 2 एच है, हमने टोटल नंबर इसके अकॉर्डिंग लिया। लेकिन जब आप पॉपुलेशन को देख रहे हो तो एच जो है हमारे पास 3 जगह पे है। अगर हम इस एच की कैपिटल एच की बात करें तो 3 जगह पे, यानी इन इंडिविजुअल्स में भी ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास एच एलील की फ्रीक्वेंसी है, यानी जिनके पास एच एलील है। हमें यहाँ से भी जो है वो हाफ करने पड़ेंगे इंडिविजुअल। जो मैंने आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील प्रीवियस वीडियो में मैं पहले ही बता चुकी हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील जब निकालनी होगी दैट विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एच एच प्लस हाफ इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एच एच। अब इसकी फ्रीक्वेंसी तो हमने निकाल दी, बट अब हमें इसकी भी फ्रीक्वेंसी जो है वो निकालनी पड़ेगी। हम कैसे निकालेंगे, सिंपल सेम फॉर्मूला जो है हम पुट करेंगे यहाँ पे। सेम फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का ऑफ एच एच, तो दैट इज नंबर अपॉन टोटल। जब हम नंबर देखेंगे तो कितने हैं 60। यहाँ पे हम क्या कर देंगे 60, टोटल इंडिविजुअल कितने हैं 200। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.3, यानी कि 0.3 आया एच एच का। और एच एच की कितनी है हमारे पास, हाफ इंटू 0.3। एच एच की फ्रिक्वेंसी हमने निकाली है दैट इज 0.45। 0.45 प्लस हाफ इंटू 0.3। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा
0.15 प्लस 0.45 पूरा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास सॉल्व करके ये आ जाएगा 0.60। दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ HLE। सो हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, फ्रीक्वेंसी ऑफ HLE। ऑप्शन देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही में 0.60 दिया है, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली यही हमारा आंसर है। अगर आपके पास एक क्वेश्चन आया होता आप फ्रीक्वेंसी निकाल दोगे, आपका यही आंसर आ जाएगा, आपको दूसरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए हम दूसरा भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पूछा गया बट द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ HH इन गिवन पॉपुलेशन। हमने फ्रीक्वेंसी तो निकाल दी लेकिन अब हमसे पूछा गया है कि इस पूरी पॉपुलेशन में एक्सपेक्टेड नंबर क्या हो सकते हैं जिनके पास जो है वो HH जो है वो गिवन पॉपुलेशन में हो। जब हमने फ्रीक्वेंसी H की निकाल दी है दिस इज 0.60। सो अब हमारे पास जब ये 60 है सो H की फ्रीक्वेंसी है, HH के लिए मतलब हुआ H स्क्वायर 0.60 इंटू 0.60 दैट विल बी इक्वल टू 0.36। जब हम इसको स्क्वायर कर रहे हैं तभी तो हम निकाल पाएंगे ना। जब हम p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर करेंगे तभी हमारे पास ये वाली फ्रीक्वेंसी आ पाएगी आउट ऑफ टोटल। सो आउट ऑफ टोटल जो है 0.36 जो है वो फ्रीक्वेंसी रहेगी H इंडिविजुअल की। हमसे जो पूछी गई है फ्रीक्वेंसी ऑफ HH, नंबर ऑफ HH यानी कि H स्क्वायर की। H की तो हम निकाल चुके थे 0.6 लेकिन H स्क्वायर की होगी 0.36। 0.36 फ्रीक्वेंसी है आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ 200। जब मैं आपको जिस तरह से फॉर्मूला हम देखते हैं तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपॉन टोटल। अगर हम इस फॉर्मूले में भी इसको पुट करें सो दैट विल बी फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.36, नंबर हमें निकालने हैं, टोटल इंडिविजुअल हमारे पास 200 है, सो नंबर कितना आ जाएगा 0.36 इंटू 200। जब हम इसको सॉल्व करेंगे दैट विल बी 36 इंटू 2 एंड दिस विल बिकम इक्वल टू 72। सो हमारे पास आंसर आ गया 72 एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ HH इन गिवन पॉपुलेशन। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें जो भी हमारे पास दिया हुआ है पहले हमें आइडेंटिफाई करना है वो फ्रीक्वेंसी एलील की दी हुई है, जीनोटाइप दिया हुआ है, किस तरह से दिया हुआ है वो सब एक बार आइडेंटिफाई कर लोगे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन में हमने पहले फ्रीक्वेंसी देखी H एलील की। H एलील की फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, यानी कि हमें पहले इसकी भी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी और इसकी भी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, तभी हम फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील जो वो निकाल पाएंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस हाफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी का मतलब हो कि कितना फ्रीक्वेंट वो प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है। जैसे कि हम मार्क्स निकालते हैं, जब वो मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स दैट इज फ्रीक्वेंसी। अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तब इनटू 100 कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी कितना फ्रीक्वेंट वो प्रेजेंट है, कितना वो प्रेजेंट है उस टोटल में, दैट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपॉन टोटल पॉपुलेशन। उस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी निकाली। फिर हमसे पूछा गया था एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ HH। जब हमने फ्रीक्वेंसी H की निकाली तो H स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डबल स्क्वायर हो जाएगा, 6 स्क्वायर हो जाएगा इसका तो 0.36 ये हमारे पास आ जाएगा। 0.36 को जब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इस तरह से हम जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो ये जो है हमारा ये वाला क्वेश्चन था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है CSIR के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास एक तरह से फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। अब आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं अब पहले आप खुद ट्राई कीजिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने की, उसके बाद जो है एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सबसे पहले जो है हमें असाइंड करना होता है। सबसे पहले चीज करो, असाइन करो। एलील है, फ्रीक्वेंसी है, क्या चीज हमें दी हुई है, जीनोटाइप की दी है फ्रीक्वेंसी, एलील की दी है, पूछा क्या है वो सब चीजें। हमें बोला है ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। रिसेसिव कंडीशन कैसे होती है, अगर मैं आपको रिसेसिव कंडीशन के लिए बोलूं कि हमारी मान लेते हैं ये हमारे पास डोमिनेंट है, हमारे पास रिसेसिव है। ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन कैसे होगी, जब ये स्मॉल आर प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे बोला गया ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन अफेक्ट 1 न्यूबॉर्न इन 10,000। सो हमारे पास ये वाली आर स्क्वायर दी हुई है 1/10,000 इन रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन विदाउट एनी डिसरप्टिंग एक्टिव फोर्स। ये कंडीशन हमारे पास हार्डी-विनबर्ग की है, रैंडम मेटिंग विदाउट एनी एक्टिव फोर्स। बट इज द अप्रोक्सीमेट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर्स इन दिस पॉपुलेशन। कैरियर कौन होते हैं, एक डोमिनेंट ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन में इनको कैरियर बोलते हैं ना।
तो हमसे क्या पूछा गया है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस। अगर मैं इसको उस वे में बोलूं, हार्डी-विनबर्ग के वे में, सो हमसे पूछा गया है ऑफ, ये हमसे हमारे पास दिया हुआ है, रिसेसिव कंडीशन हमारे पास दी हुई है, हमसे पूछी गई है 2pq, यानी कि हमें p निकालना पड़ेगा, q निकालना पड़ेगा। हम इजिली जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर इन दिस पॉपुलेशन। सो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, r स्क्वायर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1/10,000। सो r हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका रूट, सो दैट विल बिकम इनटू 1/100। 100 इंटू 100 ही होता है ना 10,000। सो दिस विल बिकम 1/100। ये हमारे पास आ गया r। आप इस फ्रैक्शन को भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं करना है तब भी, क्योंकि हमारे आंसर जो है हमें फ्रैक्शन में ही पूछा गया है, सो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। r हमारे पास आ गया, यानी कि हमारे पास q आ गया। q जब हमारे पास आ गया, सो हम p निकाल सकते हैं ना यहाँ से, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, p प्लस 1/100 इज इक्वल टू 1। p कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/100। इसको सॉल्व करो, हमारे पास 100, 100 माइनस 1, दैट विल बिकम 99/100। हमारा p आ गया 99/100। सो ये अब हमारे पास जो है वो p आ गया। इतना हमने सॉल्व कर दिया, p भी आ गया, q भी आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, 2pq कैरियर पूछे गए हैं, 2pq पूछा गया है। सो 2 इंटू p की वैल्यू पुट करो 99/100, q की वैल्यू पुट करो 1/100, that will become equal to 200 और that will become 198। so ये जो है हमारे पास, ये जो है हमारे पास हो जाएगा, इसको सॉल्व करके 198 डिवाइडेड बाय 10,000। आप इसको अप्रोक्सीमेटली लेके चलो, क्योंकि 198 को सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट लेके चलो, अप्रोक्सीमेट को सॉल्व करो। सो जब हम इसके अप्रोक्सीमेट को सॉल्व करेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू 1/50, यानी कि 1/50 जो है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और 1 in 50 हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे, सो आंसर हो जाएगा 1 in 50। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ इतना देखा, क्या असाइन किया, रिसेसिव कंडीशन, यानी कि क्यू स्क्वायर दिया हुआ है हमारे पास। रिसेसिव कंडीशन बोली गई है, ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन एलील में नहीं आती है, जीनोटाइप में आएगी, तो इसलिए ऑब्वियसली आर स्क्वायर दिया है, आर स्क्वायर दिया है, आर हम निकाल सकते हैं, इसका अंडर रूट कर दो, क्यू हमने यहाँ से निकाल दिया, p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, 1 माइनस आर हम कर लेंगे तो हमारे पास जो है 1 माइनस क्यू हम कर देंगे तो हमारे पास p आ जाएगा। हमसे 2pq पूछा गया है, 2 इंटू p इंटू क्यू कर दोगे तो हमारे पास 1/50 जो हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, बस हमें कंडीशन अप्लाई करना आना चाहिए कि हमसे पूछा क्या है। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन करेंगे। दिस क्वेश्चन इज 2000 इंडिविजुअल ऑफ प्लांट स्पीसीज इन अ पॉपुलेशन। पहले आप कोशिश करो खुद सॉल्व करने की, क्योंकि इतने क्वेश्चंस करने के बाद मुझे लगता है कि हम खुद ही हमें आइडिया लग जाता है कि अब हमसे पूछा क्या है, हमें सॉल्व कैसे करना है। और जो जो चीजें दी हुई है वो लिख लो। जब भी कोई एग्जाम होगा, मोस्ट सारे एग्जाम आजकल कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, आपके पास पेज दिया होता है, उस पर लिखते जाओ, ये दिया है मुझे ये फॉर्मूला पुट करना है, मुझसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो 2000 इंडिविजुअल दिए हुए हैं, 100 इंडिविजुअल के जीनोटाइप ऑलरेडी दे रखे हैं, RR 100 है, 800 हमारे पास RR है। अगर हम इसको असाइन भी करते जाएं, आप साथ में इसको अकॉर्डिंग टू हार्डी-विनबर्ग भी करते जाओ। ये हमारे पास 2pq है, ये हमारे पास p स्क्वायर है, हमसे पूछी गई है, रिमेनिंग बोला गया है r, रिमेनिंग आउट ऑफ विच 2000 में से रिमेनिंग जो है हमारे पास वो RR है। जब रिमेनिंग बोला गया है तो 2000 में से ये होगी 900, तो बचे कितने 1100 हमारे पास RR है, यानी कि ये q स्क्वायर है रिसेसिव वाली कंडीशन, और ये हमारे पास p स्क्वायर है। अब हमारे पास ये चीजें दी हुई है, अब हमसे पूछा क्या है, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ r। r हमसे पूछा गया है, एक एलील की फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। एलील की फ्रीक्वेंसी कौन से एलील की, r एलील की। कैसे निकालेंगे, हमारे पास r की फ्रीक्वेंसी, अब देखो कहाँ कहाँ है यार, इधर r है, इधर भी r है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ r
प्लस हाफ इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस। इसमें से आधी आर की फ्रीक्वेंसी ना तब जाके टोटल एलील की फ्रीक्वेंसी हो पाएगी ना, तब जाके टोटल आर की फ्रीक्वेंसी हो पाएगी, तभी हम निकाल सकते हैं। पूरी तीनों को मिक्स करके ही निकलेगी। सो अब इसको सॉल्व करो। फ्रीक्वेंसी ऑफ आर फ्रीक्वेंसी कितना प्रेजेंट है 100 आउट ऑफ विच 2000 प्लस हाफ इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ आर कितना प्रेजेंट है 800 आउट ऑफ विच 2000। सो इसको सॉल्व करो, जो हमारे पास फिर आंसर आएगा वो हम लोग जो है इस तरह से इसको कर सकते हैं। 0.2 प्लस, खुद कोशिश करो सॉल्व करने की, आपका आंसर जो है वो आपके पास खुद तो आपको आ जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 0.7। यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ आर जो है वो कितनी आ गई हमारे पास 0.7। 0.7 जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ आर है। अगर यहाँ पे दूसरे आर की पूछी होती तब भी हम जो है वो इजिली निकाल सकते थे फ्रीक्वेंसी ऑफ आर। ये उसमें हमें इसकी फ्रीक्वेंसी प्लस हाफ इनटू इस फ्रीक्वेंसी करना था। सो हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी आ जाती। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ आर। अब अगर हमसे पूछते हैं कि इंडिविजुअल कितने हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ आर तो हमने निकाल दी, अगर इंडिविजुअल आर के लिए पूछते सो दैट विल बी इक्वल टू, हम उसको फ्रीक्वेंसी को जो है इनटू कर देते, डिवाइड करके इनटू कर देते जो भी हमारे पास टोटल है। सो ये हमारे पास सिर्फ फ्रीक्वेंसी पूछी गई थी, इसलिए हम जो है वो फ्रीक्वेंसी ही निकाल रहे हैं। अगर हमसे पूछा गया होता टोटल तो इस तरह से हम निकाल सकते थे, जैसे हम एच की निकाल रहे थे यहाँ पे नंबर बाय टोटल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ये परसेंटेज बेस्ड है। मैं चाहती थी आपको एक क्वेश्चन परसेंटेज बेस्ड भी समझ आए कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ पे बोला गया है सैंपल टाइप पॉपुलेशन इज 36% ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप। बोला गया है होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप, ये हमारे पास है। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलीले, हमसे सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलीले पूछी गई है, लेकिन ये भी बोला गया है कि ये कितना है 36% है। हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैंने बोला मार्क्स का फॉर्मूला हमेशा याद रखता है हमें, परसेंटेज का, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स, और परसेंटेज निकालनी हो तो इनटू 100। सेम वे में यहाँ पे किया गया है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपॉन टोटल। अब परसेंटेज होगी तो इनटू 100 कर दिया गया होगा। आपको अगर इसको कन्वर्ट करना होगा नॉर्मल में, तो आप इसको डिवाइडेड बाय 100 कर दो, आपके पास 0.36 जो है वो आ जाएगा। इसकी फ्रीक्वेंसी ए की फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी। लेकिन हमसे फ्रीक्वेंसी एक एलील की पूछी गई है, एक किसकी है ए स्केयर की फ्रीक्वेंसी है 0.36, हमसे पूछी गई है एलील ए की, यानी कि हमसे सिर्फ ए पूछा गया है। सो ए क्या होगा 0.36 का रूट, सो दैट विल बी इक्वल टू 0.6 जो है हमारे पास ए आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए 0.6। इस केस में हमें पूरा नहीं करना है, मतलब कि अब आप बोलो फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए बोली गई है, हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ए निकालेंगे, फिर हाफ इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ ए करेंगे, वैसे नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास जो है वो ऑलरेडी पूरी जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी दे रखी है। जब जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी दे रखी है मतलब ए स्क्वायर हमारे पास दे रखा है, सो हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए निकालना है ना, सिर्फ ए की एलील की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो वो हमारे पास 0.6 आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास ना ही कोई ऑप्शन दिया हुआ है कि इस पॉपुलेशन में हमारे पास ये भी है, हमारे पास हेटेरोजाइगस भी है, होमोजाइगस भी है, हमसे सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए पूछी गई है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए हम जो है वो डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसमें हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ आर निकालने के लिए भी हमें पूरे उसको सॉल्व करना पड़ना था। फ्रीक्वेंसी ऑफ आर तभी जाके जो है हम वो निकाल सकते थे, क्योंकि हाफ इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ इसमें दिया गया था ना हमारे पास कि इस जीनोटाइप के भी इतने इंडिविजुअल जो है वो पिक हो गया, सो हम तभी जो है वो इंडिविजुअल्स को निकाल सकते थे। यहाँ पे हम सीधा ये नहीं कर सकते थे कि पी स्क्वायर है पी का रूट कर दिया, वो हम यहीं पे कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सैंपल्ड ए पॉपुलेशन है 36% ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप, ये हमारे पास दिया गया है। जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया हम उसी तरह से उसको जो है वो पुट कर सकते हैं। सो होप सो कि ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे
डिफरेंट एग्जाम में अगर क्वेश्चन इस तरह से आएंगे तो आप उनको सॉल्व कर पाओगे। बस आपको एक बार फ्रीक्वेंसी एलीन की फ्रीक्वेंसी है, जेनोटाइप की फ्रीक्वेंसी है और किस तरह से उनको सॉल्व करना है ये आ जाएगा, तो आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो आपको क्लियर हो जाएगी। बाकी क्वेश्चंस जो भी हैं वो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा आप कर पाओगे आपके लिए ईजी होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन जो है वो इसी तरह से पूछे जाते हैं। मेन जो आपके क्वेश्चन रहते हैं वो आपके इसी तरह से रहते हैं। 2p बता दो, हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या होगा, होमोजाइगस कंडीशन में क्या होगा, उसी तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। सो होप से वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच।